मैं जा रहा हूँ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में है। बहुत खूबसूरत जगह है और वो देखो सामने जहाज़ जिसमें मैं जा रहा हूँ। और मज़े की चीज़ ये हुई है कि टिकट तो बहुत महंगा है जोहान्सबर्ग में, ज़ाहिर है आजकल सीज़न है। और मैंने इकोनॉमी की टिकट ली, लेकिन उन्होंने मुझे अपग्रेड करके बिज़नेस क्लास दे दी। और अगर मेरे पास बिज़नेस होती तो मुझे फ़र्स्ट क्लास दे देते। तो जब ओवर बुक हो फ़्लाइट तो फिर ये काम होता है। और अब आप देख लो कि यहाँ मेरे पीछे कोई भी नहीं है बॉस, और यहाँ सारा जहाज़ ये एयरबस है डबल, इसलिए मज़ेदार है। अब आगे चल के पूरा व्लॉग बनाते हैं क्योंकि मैं आ गया हूँ। ये मेरी सीट है। बिज़नेस क्लास में ये होता है कि आपको जो स्क्रीन है वो सामने ही लगी हुई मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको बटन दबाया और सीट के नीचे से निकल आया या साइड से निकल आए। ये बाहर का मंज़र बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरा जहाज़ है जो किसी और मुल्क में जा रहा है, यानी मेरा पड़ोसी जहाज़। एमिरेट्स में बैठने के फ़ायदे बड़े हैं, वो दिखाता हूँ थोड़े थोड़े। देखो ये है एप्पल जूस जो आते ही ये हमें देते हैं, और ये सारा ग्रीन येलो एंड ब्लू जो है एप्पल सारे रंग के वो मिक्स करके देते हैं। मेरा चार्जर, और ये जेल में कैद छोटी छोटी बोतलें और कुछ और ड्राई फ्रूट और इस तरह की चीज़ें देते हैं कि अगर रास्ते में आप गुश्ने हो जाओ तो ये खा सकते हो। ये एक आईपैड की तरह की चीज़ है जिसको आप टच सिस्टम कर सकते हो। आपको आगे ना झुकना पड़े ताकि ਤੁਹਾਡੀ कमर च दर्द ना हो जाए। बाकी सीट्स खाली हैं क्योंकि ये पूरा बिजनेस क्लास मैंने अपने लिए बुक करा है। यहाँ रखेंगे हम पाँव, यानी जूते रखते हैं, और ऊपर वाली जगह पे आप रखते हो पाँव सोते हुए, यानी कि पूरा बेड बन जाता है। तो ये है हेडफोन जो आपको साथ देते हैं, बड़ा ही कंफर्टेबल है क्योंकि इसके जो स्पंज हैं वो आपके कानों को लॉन्ग टाइम के लिए भी लगा के रखो तो दर्द नहीं करते हैं। ये है एमिरेट्स की वो नई शाहकार चीज़ें जिसमें आपको पूरी बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। नई बनी है। और मैं बाहर देख रहा था कि भाई उड़ेगा कब, टाइम कितना रह गया है। जाहिर है जब तक उड़ता नहीं आपको बेचैनी रहती है। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सामने डिफोकस पीछे एक छोटी सी बिल्डिंग है, ये मेरा घर है। यानी जहाज़ से भी मैं अपने घर पर नज़र रख सकता हूँ, लेकिन ये मेरी गलतफहमी है। मेरे घर वाले मुझ पर नज़र रखते हैं, दूरबीन से देखते हैं कि जहाज़ के दुम में बैठा है या आगे। खैर मैंने अपने पाँव से बातें करने की इजाज़त दे दी। दोनों आज़ाद हुए। एमिरेट्स एयरलाइन उड़ने वाली है। प्लीज़ अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये परवाज़ ना हमवार होने वाली। अस्सलाम वालेकुम। नींद नहीं आई अभी, लेकिन बस वैसे ही मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लिया ताकि आराम करें हम। और अभी थोड़ी देर में खाना सर्व होने वाला है, तो अगर आप सो जाओ तो वो आपको आके जगा देते हैं, तो नींद हो जाती है ख़राब। तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि नींद ख़राब हो, मैं जाग लेता हूँ थोड़ा सा। और वैसे जहाज़ में खाने पीने का ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन चूँकि आप बिज़नेस क्लास में होते हैं इसमें यह फ़ायदा है कि आपको मील जो है बहुत ज़बरदस्त दे रहे होते हैं। और ये मेरे पास ये मेन्यू है जिसमें इन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारी जूस और सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में कहा है कि ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, टमाटो, कोला या डाइट वगैरह, लेमनेड, जिंजर, टॉनिक वाटर है, हर तरह का आप वो ले सकते हो। फिर उन्होंने कहा कुछ हमारी ड्यूरिंग फ्लाइट्स जो राइस ड्रिंक है वो बहुत मशहूर है जो आपको एनर्जी देती है। तो जेलेटिन फ्री होती है, और बहुत सारे उसके बेनिफिट हैं। शुगर उसमें एडिड नहीं होती, तो वो भी ट्राई कर सकते हो आप। और इसके अलावा स्पिरिट, वाइन, ड्रिंक, टी, ख़ास तौर पे इनकी एक टी है जो कि रोज़ आइस टी है। रोज़ यानी गुलाब की उसमें खुशबू आ रही होती है, वो बहुत मज़े की। कॉफ़ी तो सब तरह की आप ले सकते हैं। इसमें कुछ फूड जो मेन मेन्यू है उसमें शेफ़ की इंडियन ख़ास बिरयानी जो बहुत ज़्यादा इनकी फेवरेट है, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। खैर एपेटाइज़र में मशरूम क्रीम सूप और पेपरिका वाला देते हैं, टमाटो, हुमस वगैरह ये। और आज दे रहे हैं बीफ फ्राइड, पैन बीफ फ्राइड ट्रेडिशनल, और रोस्टेड कॉर्न फ्राइड चिकन, और सी फूड बिरयानी। ये मज़ेदार है। यस, प्लीज़, ओके।
ये मेरा मैट्रेस बना रही है और मुझे उठना होगा। थैंक यू। ये 2 मैट्रेस है। दैट्स इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। ये इन्होंने लगा दिया मैट्रेस, मैंने रख ली पीछे पिलो और ये आ गई मेरी रज़ाई। चलो, तो ये पूछने के लिए आती हैं कि जी आपको मैट्रेस बिछा दें हम, आप बिल्कुल अखे हुए हैं या थके हुए हैं तो हम आपको। अच्छा, इसमें मज़ा ये आता है कि जैसे रज़ाई आपने ली हुई है, ये ब्लैंकेट ऐसे रज़ाई की तरह का है, साथ में ये चप्पल भी देते हैं कि अगर आप वॉशरूम जाने। अच्छा, ये हर पाँव के साइज़ का, मेरा 14.5 है, लेकिन ज़ाहिर है इसको जब आप खोलते हो तो ये स्ट्रेच हो जाता है काफ़ी बड़ा, तो हर पाँव के लिए ये वो है। जब तक खाना नहीं आ रहा मैं कुछ म्यूज़िक सुन लेता हूँ। ला 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 ला, कैसा अच्छा म्यूज़िक चल रहा है। आपने भी इंजॉय किया ना। ये देखो, यहाँ जाना है हमने जोहान्सबर्ग। ये खाना आया मेरा, और कटलरी सेट जो है इनका कुछ ज़्यादा ही भारी होता है भाई, इसमें आप आसान ना समझें। ये कटलरी सेट जो कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें हैं। ये एपेटाइज़र है, अभी बाद में बताता हूँ और क्या है। खाने के बाद ये डिफरेंट मुल्कों की चीज़ आई है, जिसके साथ खुबानी भी उन्होंने दिया, चॉकलेट भी दी है और बहुत ही मज़ेदार था। बस मैंने कहा कि जोहान्सबर्ग जाना है, स्क्रीन को देखा कितना टाइम है और मैं सो गया। सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ, सो नहीं रहा क्योंकि वीडियो बना रहा था ताकि आपको लगे मैं सो रहा हूँ। चलो सचमुच समझ लो, मैं सो गया थोड़ी देर के लिए और आ गया जोहान्सबर्ग। एयरपोर्ट पे उतरते ही मुझे लगा कि कुछ ग्रीनरी, कुछ खामोश घास जो सरसरा रही है, फड़फड़ा रही है, मगर क्यों? क्योंकि मेरे आने की खुशी में लहलहा रही है। दरख्तों पे पत्ते नहीं, और ज़ाहिर है अभी कुछ कुछ दरख्त आपको हरे नज़र आएंगे। एयरपोर्ट पे उतरते ही बहुत सारे लोग कैदियों की तरह भाग रहे होते हैं, कुछ अपने फ़ोन्स में घुस जाते हैं, अपनी अम्मा मनु दस में ऐसे कैसे पहुँच गए अम्मी जी। और यहाँ पे और मुल्कों के एयरलाइंस जहाज़ भी आपको आते हुए नज़र आएंगे। खैर, पासपोर्ट कंट्रोल जहाँ पे जाके आपने इमिग्रेशन करवानी होती है, वहाँ तक का सफ़र आपको बहुत मज़ेदार लगता है। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, मालूमात कि साउथ अफ्रीका में क्या करते हो। मैं बाहर निकला तो बहुत सर्दी थी, क्योंकि पूरी दुनिया में जब गर्मी होती है तो साउथ अफ्रीका में सर्दी होती है, क्योंकि ये दुनिया के नुक्कड़ में है। इसको एंड ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, इसके आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है, इसे पानी ही पानी है। और यहाँ पे भी हमारे मुल्कों की तरह लोग अपनी अपनी चीज़ें बस स्टॉप पे गाड़ी के जो भी सिग्नल होते हैं वहाँ पे बेच रहे होते हैं। इस मुल्क में एक चीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त लगेगी कि ये कॉम्बिनेशन है यूके और तुर्की का। आप दूर से देखोगे तो आप जैसे कंट्री साइड देखते हो आपको वैसे नज़र आएगा। जोहान्सबर्ग का मौसम भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी डिफरेंट तरह के आपको मिलेंगे। कुछ एलीट क्लास हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जगहों पे रहते हैं, मज़ेदार हैं। आप जब जा रहे होते हो, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी एक पार्क जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरी यात्रा होती है एक पार्क में जाके एक लंबा सांस लेना, सुकून लेना, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो तो सुकून बड़ा ज़रूरी होता है। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए, शाहराहों से होते हुए मैं एक खास जगह पे पहुँच गया। एक बात आपको बता दूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सब लविश किस्म की ज़िंदगी है, बड़ा अच्छा है सब कुछ। हाँ, सब कुछ है, लेकिन कुछ गरीब इलाके भी होते हैं जहाँ पे जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार, ये देख रहे हो मेरे दोनों अतराफ में, ये वो दुकानें जो इंतहाई गरीब लोगों के लिए सजाई गई हैं, जिसमें पुराने कपड़े, लंडा बाज़ार टाइप भी होता है, सब्ज़ी फ्रूट सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा होता है। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और ये रोज़ाना यही मार्केट लगी रहती है। लेकिन मज़ेदार चीज़ें होती हैं, अफ्रीकन कल्चर की जुड़ी हुई चीज़ें, खाना पीना, हल्का फुल्का स्ट्रीट फूड जो कि साफ़ सुथरा होता है। और जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान से वाकिफ़ हैं, ये जो आपको कोस्टर नज़र आ रही है, ये पूरे जगह पे आपको वैगन नज़र आएगी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें नॉर्मल लोग सफ़र करते हैं बड़े कम पैसों में। खैर, मैं घूमता फिरता गिरता पड़ता, ये आखिरी वाले जुमले को सीरियस मत लेना, क्योंकि गिरा पड़ा नहीं हूँ मैं, इतना भी गिरा पड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं पहुँच ही गया आखिरकार पार्क में।
पार्क में पहुंचते ही आप अंदर जाते हो, लेकिन उससे पहले एक खामोशी रोड आती है जहाँ से दूर से आपको पहाड़ दिखाई देते हैं। आप जब उस रोड पे आते हो तो आपको लगता है कि वाह, ये पत्तों की ठंडी ठंडी सी हवाएं हमें छू के जो गुजर रही हैं, ये पैगाम दे रही हैं कि अभी जो होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त है। अखबार बेचने वाले सिग्नल पे दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे लोग अपनी अपनी मार्केटिंग करते हुए भी आपको दिखाई देते हैं। साउथ अफ्रीका में मौसम ठंडा होने की वजह से आपको ऑलवेज़ एक हुडी, एक जैकेट और एक छतरी अपने पास रखना लाजमी है, क्योंकि कभी भी मौसम गड़बड़ा सकता है। खामोश रोड पे जब मैं पहुंचा, क्योंकि आज जिस दिन मैं आया यहाँ पार्क में बहुत कम लोग आते हैं, ये इंटर होते ही आपने देखा कि बहुत सारे छेद इसके चेहरे और वजूद में, जैसे हमारे वजूद में भी होते लेकिन दिखाई नहीं देते। ये बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। इस पार्क की खूबसूरती ये है कि इंटर होते ही आप इसके शहर में खो जाते हो। ये बहुत ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट ने ये बनाया है। ये है वो रोड जहाँ से आपने डिस्कवर करना है पार्क को। अंदर आते हो, ये सामने जो तिनकों का बना हुआ एक घर है, ये घर नहीं है, बस ये एक हट सा बनाया हुआ है और ये सिर्फ तिनकों से बनाया गया है जो हर किस्म के मौसम से महफूज हैं। एक और चेहरा, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, जिसकी आंखें अधखुले हैं, चेहरा नीला हो चुका है, लेकिन बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। यहाँ ग्रीनरी आपको दिखाई देगी। ग्रीनरी के साथ साथ जिस वक्त आप आते हो तो ये वो एरिया जहाँ से आप टिकट लेते हो। टिकट बहुत महंगा नहीं होता है, लेकिन जाहिर है जहाँ भी आप जाओ उस मुल्क को सपोर्ट करना होता है, वहाँ से आपने काउंटर से टिकट लेना होता है ताकि आप लोग अंदर जाके कुदरत के हसीन नज़ारे कर सको। इस जगह की खूबसूरत बात ये है कि जिनको नेचर से मोहब्बत है उन लोगों के लिए ये पार्क बहुत ही ज़बरदस्त है। दुनिया के सबसे महंगे, हसीन, यूनिक परिंदे, पौधे, घास सब कुछ है। ये एक 1 पीस लकड़ी की बनाई हुई सीढ़ी है जो ऊपर जाती है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और ये इसी तरह का एक और आर्ट वर्क है जो 3 डिफरेंट कलर्स के बनाए गए। इनके करीब आप तस्वीरें भी बना सकते हो। लेकिन बोटैनिक पार्क है वन ऑफ द बेस्ट पार्क ऑन अर्थ। अगर आप देखना चाहते हो मौसम अच्छा, बहुत ज़्यादा वो जन्नत के नज़ारे टाइप की चीज़, यकीन करो कि यहाँ पे स्टैचूज़ हैं, पानी है, आबशारें हैं, पहाड़ है, परिंदे हैं, इतना कुछ अच्छा एटमॉस्फेयर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना सुकून इतनी सी जगह पे मिलेगा। इसके लिए आपको पूरा डे लेकर आना है, टाइम स्पेंड करना है यहाँ। जो नेचर लवर्स हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त पार्क है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इस पार्क में क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। सीधा ही दिखा पाऊँगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी वक्त है कम। अब आगे भी तो देखना है ना, एक जगह खड़े नहीं रहेंगे। गेट से इंटर होते ही आपको राइट साइड पे एक फव्वारे वाली जगह मिलेगी। ये आपको अपनी तरफ खींच लेती है क्योंकि इसमें बड़ा मज़ेदार सा स्टोन यूज़ हुआ है, पत्थर हैं और ये पानी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। अक्सर होता है पास जाएं तो शुर करके बंदे को तुर कर देता है। सामने स्टैचू है नेल्सन मंडेला जी का, और जो ज़ाहिर है अफ्रीका की आज़ादी के बानी बाबाए अफ्रीका रह चुके हैं और इनकी मुख्तलिफ जगहों पे स्टैचूज़ दिखाई देंगे। यहाँ पे जितने भी स्टैचू हैं, आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की है, उनका ये काम नज़र आएगा। और ये देखिए स्टाइल, इसको कहते हैं हीरो वाली एंट्री वॉस। मैं भी पानी के इर्द गिर्द घूमता रहा। मैंने कहा जब आए हैं तो वॉक करने का एक मज़ा ही अलग है। यहाँ पानी के करीब भी आप जा सकते हो, उसको छू भी सकते हो। कुछ वार्म वाटर भी है, कुछ ठंडा पानी भी है और पूरी डिटेल भी लिखी है कि ये कब बनाया गया, कैसे बना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जिन लोगों को हिस्ट्री का शौक़ है उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये एक जलपरा है, जलपरी तो सुनी है ना, जलपरा। इसके परे जल गए थे और ये इस तरह टेढ़ा होकर रात को फ़ोन यूज़ कर रहा था तो उसी तरह पत्थर का हो गया। तो बस ये टिकटॉक यूज़ करते करते ऐसे ही हो गया। खैर मुझे क्या, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। एक और शाहकार वंडरफुल एक और फेस आपको दिखाई देगा। अफ्रीकन जो ट्राइब्स एरिया हैं उनका है। देखो एक साइड से लगता है बस इतना ही फेस है, लेकिन जब आप दूसरी साइड पे आते हो तो यहाँ भी आपको अच्छा मंजर मिलता है। ये एक स्टेज है, थिएटर टाइप की जगह, जहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और चले जाते हैं। इस पूरे पार्क में आपको बहुत डेप्थ मिलेगी। दरख्त हैं, परिंदे हैं, जगह जगह पे आपको छोटे छोटे जानवर जो नुकसान नहीं पहुँचाते
वो भी मिल जाते हैं। तो मैंने 360 व्यू दिखा दिया ना। अब आप क्या कहोगे, उधर क्या है, उधर क्या है? दूर तो पहाड़ है, पहाड़ों की तरफ भी लेकर चलता हूँ आपको कि वहाँ क्या है। जब आप इस रोड पे चलना शुरू करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जंगालूद कलर से मिक्स एक आर्टिस्ट का शाहकार मिलेगा, जो दोनों हाथ अपने कंधों पे रख के बैठा है। मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा भाई साहब मैं ज़रा देखूँ तो सही कि और क्या क्या है यहाँ पे, रहना कैसा होता है। अगर आपको लंबे अरसे के लिए रहना पड़े तो कितना सुकून है, यकीन करो बहुत ही मज़ा आता है। ये दूर से मैंने जूम इन करके एक आबशार को लिया है, यहाँ लेकर जाऊँगा, अभी थोड़ा सा टाइम है। एक और स्टैचू जो आसमान की तरफ मुँह करके, और एक और जो अपने लेफ्ट कंधे की तरफ मुँह करके शर्मा रहा है और खड़ा है। मैंने देखा कि भाई मर्द कब शर्माते हैं। यहाँ एक और जगह जहाँ आप बैठ सकते हो, कोई चाय पानी अगर करना चाहो तो दरख्त की छाँव में, लेकिन सर्दी इतनी छाँव की ज़रूरत ही नहीं। हर तरह का ये पौधा जो दुनिया में नायाब होता है, लोग इनको देख के डांस करना शुरू कर देते हैं। कमाल है। जगह जगह पे बेंच लगे हैं, इस तरह के स्टैचूज़ जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स बनती रहती हैं। मैंने भी काफ़ी सारी बनाई, देखते रहना मेरे प्रोफाइल पे। इसके बाद ये है वो चीज़ जो आप लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे इतने बड़े बड़े दरख्त हम खाने में कब इस्तेमाल करते हैं? भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी अदरक है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिंजर। इसका कहवा बनाओ, अरवी गोश्त बना के भी उसमें भी डाल सकते हो, या फिर कुछ और काम। पानी देने वाले फव्वारे थोड़ी थोड़ी देर के बाद जिन जिन पौधों को ज़रूरत होती है वहाँ ये पानी उनको ऐसे ही झंगाड़ता रहता है। दरख्तों के कुछ पत्ते और कुछ अधूरे दरख्त मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। खामोशी से चलते चलते मैं उस जगह आया जहाँ पे एक ख़ास चीज़ है। ख़ास चीज़ क्या है? मतलब ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत सारी हलाल चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। ये मेंढक है उर्फ डड्डू भाई। डड्डू भाई आपने देखा होगा टिकटॉक पे इधर उधर बहुत सारे ऐसे उछल रहे होते हैं लोग, और ये एक दरख्त है। ये दरख्त नहीं है, ये बेंच है। ये बेंच नहीं, एक ही दरख्त है जिसको बेंच बना दिया गया। और ये दरख्त जो बहुत फेमस है, ये दो दरख्त हैं, इसे डांसिंग ट्री कहा जाता है। जैसे एक मर्द और औरत डांस कर रहे होते हैं बाहों में बाहें डाल के, उस टाइप के दरख्त हैं, इसीलिए लोग इसके करीब आके तस्वीरें बनाते हैं। एक था तीतर, एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। आजकल टिकटॉक पे यही देख रहे हो, दोनों धाड़ रहे होते हैं, और तू आते मैं तनु दसा, और तू आते मैं तनु दसा, और तुसी दोनों चले जाओ, असी देखांगे हुंदा की है, साडी जान छोड़ दियो तुसी। आगे एक और इंतज़ार गांव है, एक इंसान जो अपनी महबूबा के इंतज़ार में पीला हो गया बेचारा। ये थोड़ी सी गहराई में भी जा सकते हो। ऐसा है इलाका कि जिसमें आपको एक स्टैचू नज़र आएगा, ये बताता है कि इधर आ जाओ मेरे पास। यहाँ से बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, नीचे की तरफ भी जाता है ये रास्ता, पानी है, दरिया है छोटे छोटे, और ये हाथ खोल के अपनी तरफ से अफ्रीका का शाहरुख खान बाहों में चले आओ गाना गाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी बाहों में कोई भी नहीं आया क्योंकि ये लोहे का आदमी है। इसके अलावा एक और आर्ट वर्क आपको छोटा सा मुन्ना सा दिखाई देगा। चलो चलो मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करता हूँ। ये एक और पुल आ गया, पुल के ऊपर से लोग धीरे धीरे तस्वीरें बनाते हुए गुजर रहे हैं। तस्वीरों का होश रहता किसे है जब आप पानी देखते हो ऊपर से, मीठा पानी, और मुख्तलिफ झरने आपको अलग अलग जगह से दिखाई देते हैं। चलते चलते हम वहाँ पहुँच गए जहाँ की हमें तलब थी। ये देखो सामने वो आबशार, वो झरना जिसके इंतज़ार में हम यहाँ पहुँचे हैं। इसकी आवाज़, इसके करीब हल्की हल्की सी फुहार बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। फील करो, हील हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं, इसकी आवाज़ को सुनते हैं तो अपने गम भूल जाते हैं। म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं रहती यहाँ। बताऊं किस चीज़ की ज़रूरत है? देखो। अच्छा बाबा मैं क्यों बताऊं? हर चीज़ खुद भी तो फील करूं। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप कैसे महसूस करोगे इस झरने की रवानी और इस पानी की ठंडक को? नेचर लवर्स के लिए कमाल जगह है। एक और खूबसूरत जगह पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और दुनिया के जो बेहतरीन नज़ारे होते हैं, जहाँ ख़ास तौर पे ठंडा मौसम, बादल, पीछे बहने वाले झरने, आबशार, इनकी आवाज़ें बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। कभी कभी कैप्चर करके वो चीज़ नहीं आती, चाहे वो आप 12K रेजोल्यूशन पे ही चीज़ें दे दें। यहाँ जो दिखाई दे रही है आबशार, यहाँ अगर आप आधा घंटा खड़े रहो
और फिर आधे घंटे के बाद और 1 घंटा खड़े रहो, आपका टाइम ऐसे बीत जाएगा, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। आपको एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स बॉडी के अंदर सेंसेशन फील होती है। इतनी अकल की बातें सुनने के बाद अब आप बोलोगे कि कुछ और भी दिखा दें, तो फिर से 360 व्यू मैं अपने कैमरे को घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसी खूबसूरत सी जगह है। यकीन करो, जो अभी मैं कह रहा था ना कि आँख से जो देखा जाता है वो इस तरह से कैमरे में कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि नीला आसमान, ये सफ़ेद पानी, इसका एक मज़ीद जो करिश्मा हमारे वजूद पे असर कर रहा होता है वो आपको मैं फील करा के छोड़ूँ, और मैं करा के ही छोड़ूंगा भाई साहब। चलिए, अब वापसी का टाइम है, लेकिन मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत शांति, बहुत सुकून मिल जाता है जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। आप लोग यहाँ ज़रूर विज़िट करो। यहाँ जब झरने के साथ ही कुछ सीढ़ियाँ हैं, जो हाइकिंग के शौकीन हैं पहाड़ों पर चढ़ने के, वो यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ परिंदे, जानवर बहुत सारे मिलेंगे, और खुले मैदान हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मैंने जैसे बताया कि बेंच लगाए हुए हैं, वहाँ पे आप सस्ता सकते हो, बैठ सकते हो, लेट सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। हमारे वाले तो बहुत नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, गंद होता है, शॉपिंग बैग। लेकिन अपने मुल्कों में भी ऐसे ही अगर सफाई रखोगे तो टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। ख़त्म हो जाना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तवील उम्री की दुआएं मांगना, अच्छी सेहत होना, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। मैं इस वक्त जोहानिसबर्ग में हूँ। यहाँ जिस पार्क में मैं हूँ, यहाँ एक अजीब सा सुकून है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो या अकेले आते हो, चंद लम्हों के लिए आप किसी बेंच पे या किसी भी जगह अगर बैठोगे, तो आप फर्ज करो ऐसे लेट भी जाओ ना कहीं पे सुकून के लिए, तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल हो गया ज़िंदगी का। और ज़िंदगी के बारे में कहते भी तो यही है कि अगर देखना है कि किसी बंदे ने दुनिया में अच्छे काम किए, जाते हुए वो खुश है, मरने से पहले उसके लबों पे मुस्कुराहट है, तो समझ लो वो सबसे बड़ा अचीवर है। उसको सारे ऑस्कर, सारे जितने भी बड़े बड़े एजाज़ होते हैं, नोबेल, वो यहीं मिल गए। और अगर वो जाते हुए रंजीदा है, आंखों में आंसू हैं, तो उसने गजब किया अपने लिए। यही है सब कुछ। मिलते हैं किसी अगली लोकेशन पर।